इन दोनों की लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों ने तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है और सोशल मीडिया पर लोग अब तो ये भी लिखने लगे हैं कि सिर्फ हाथापाई ही बच गया है और उसकी भी नौबत आ सकती है। भद्दी भद्दी गालियां भी अब सिर्फ देना बाकी रह गया है। ये दोनों कौन हैं, इनको पहले जान लीजिए। तस्वीरों से, फोटो से तो आपने पहचान ही लिया है कि दोनों कौन हैं, लेकिन इनका नाम भी जान लीजिए अगर आप इनको इनकी तस्वीरों से नहीं पहचान सके हैं। यह है मोहतरमा चित्रा त्रिपाठी, मशहूर न्यूज़ एंकर हैं और इन दिनों एबीपी न्यूज़ के साथ काम कर रही हैं। इससे पहले आज तक में काम करती थी और एक खूबसूरत महिला पत्रकार के तौर पर इनको जाना जाता है और हमेशा सुर्खियों में रहती है। हमेशा ट्रोल भी होती रहती है, अलग अलग कारणों से, अलग अलग वजहों से। कभी ओयो की वजह से, कभी अपने हस्बैंड की वजह से, कभी किसी सांसद की वजह से, कभी नाच करने की वजह से, कभी किसी और वजह से। और ये है मोहतरमा रागिनी नायक साहिबा, जो कांग्रेस में नेशनल स्पोक पर्सन हैं, पेशे से एडवोकेट हैं और सलमान खुर्शीद साहब के फॉर्म में ये काम भी करती हैं। अब इन दोनों के बीच सोशल मीडिया पर लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई ने तमाम हदों को क्रॉस कर दिया है और तमाम लोग सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर एक्स पर, इस लड़ाई को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, अपने अपने एतबार से कमेंट भी कर रहे हैं। ये लड़ाई क्यों हो रही है, लड़ाई की शुरुआत क्यों हुई और फिर इस लड़ाई में चित्रा त्रिपाठी का पर्सनल मामला कहां से आ गया, ओयो तक का मामला आ जाता है, चित्रा त्रिपाठी के हस्बैंड का मामला आ जाता है, बीजेपी के एक सांसद का भी जिक्र आ जाता है और लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब इस पर खबर बनने लगी है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बारे में आपको भी बताऊं कि क्यों लड़ाई हो रही है। शुरुआत यहां से होती है कि चित्रा त्रिपाठी की एक पुरानी वीडियो क्लिप या कह लीजिए आज तक पर डिबेट के क्लिप थी, जिसको रागिनी नायक ने शेयर किया और चित्रा त्रिपाठी के बारे में कह दिया कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की स्पोक पर्सन है। चित्रा त्रिपाठी की वो वीडियो क्लिप कौन सी है, पहले उसको सुन लीजिए। सवाल है, मैं आपसे आपने मंदिर का जिक्र किया ना, आप बताइए मुझे। कराना ही नहीं आता चित्रा जी। ठीक है रागिनी नायक, कम से कम आपसे रागिनी नायक मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कर रही हैं। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है रागिनी नायक जी, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनता देख रही है आपको, आप सीख ही नहीं सकती। ठीक है, जनता को देखने दीजिए, जनता को देखने दीजिए रागिनी नायक जी। ये तरीका गलत है। आपको टॉपिक पता था कि आप जिस कौन से टॉपिक पर, बिल्कुल गलत बात है। आपसे मैं सवाल पे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझसे उलझ रही हैं। ठीक है, उस पर ही जाते हैं। संदीप देश पांडे जी, संदीप देश पांडे जी, बिल्कुल सुनाई दिया मुझे और उसके बाद आप जिस मुद्दे पर आ गए उस पर भी मैं आ गई। का पाठ करिए, जरूर करिए, कौन मना कर रहा है। हाँ। होना चाहिए, पर धमकी देना किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज को ठीक नहीं है। तो जो धमकी दे रहा है, तो आपने सुना इस क्लिप को। यह बहुत पुरानी क्लिप है, लेकिन इसको 24 अगस्त को रागिनी नायक ने इस कैप्शन के साथ शेयर कर दिया। रागिनी नायक ने लिखा, ये पुराने खजाने कहां से निकल कर आ रहे हैं, आपको डिबेट कराना आता ही नहीं चित्रा जी, आप केवल भाजपा का एजेंडा सेट करके डिबेट कराती हैं और पूरा डिबेट में भाजपा को कवर फायर देती हैं। ये रागिनी नायक ने लिखा। पुरानी क्लिप थी। अब चित्रा त्रिपाठी को बर्दाश्त नहीं हो सका और चित्रा त्रिपाठी ने कोट करते हुए फौरन जवाब दिया, आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं कि रागिनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुरानी वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोज़ डिबेट करती हूँ, कुछ नए मुद्दे निकालिए। रागिनी नायक को बाज़ाब्ता चित्रा त्रिपाठी ने टैग कर दिया, लेकिन रागिनी नायक ने चित्रा को टैग तो नहीं किया था, लेकिन नाम ज़रूर लिया था। अब जब ये ट्वीट आ गया तो रागिनी नायक को और गुस्सा आता है। रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी के कोट पर अपना कोट किया और 3 बात लिखी। पहली बात रागिनी नायक ने लिखी, चित्रा जी आपने ट्वीट के कमेंट्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बुरे दिन किसके आ गए हैं। दूसरी बात, आजकल भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जनता रोज़ खुद ही ट्रोल कर रही है। तीसरी बात, मैं जब जब आपके डिबेट में आऊँगी आपके संघीय एजेंडा को एक्सपोज करूँगी, नए वीडियो भी डालूंगी और पुरानी भी। ये रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी को जवाब दिया। और जब रागिनी नायक ने ये लिखा तो चित्रा को भी कहाँ बर्दाश्त हुआ कि चुप रहे। चित्रा ने एक और अगला कोट किया रागिनी नायक के ट्वीट पर और चित्रा ने अब लिखा, ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही आपको वजीरपुर विधानसभा से 6000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी, जनता को ऐसी आरती आपकी नहीं उतारनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा बुरा हो गया आपके साथ। तो यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी ने थोड़ा सा पर्सनल अटैक कर दिया रागिनी नायक पर। दरअसल 2025 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में रागिनी नायक चुनाव लड़ी थी वजीरपुर असेंबली हलके से और पूरे कांग्रेस की ही एक तरह से हार हुई थी दिल्ली में।
तो रागिनी नायक की भी हार हुई और सिर्फ 6000 रागिनी नायक को वोट मिले थे। अब चित्रा त्रिपाठी ने इसका जिक्र कर दिया तो रागिनी नायक को मजीद गुस्सा आया और दूसरे लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ा सा चुटकी लेना शुरू कर दिया। अब इस बीच में दाखिल हो जाती है एडवोकेट नजमा फातिमा। उन्होंने भी इस ट्वीट पर एक कमेंट कर दिया, वैसे चित्रा त्रिपाठी पड़ी लकड़ी लेने में तुम एक नंबर हो लगता है, बिल्कुल खाली रहती हो टीवी के बाद। रागिनी ने तो तुम्हें टैग भी नहीं किया था। ऐसे तो हजारों वीडियो चलते रहते हैं, पर उंगली करना जरूरी है क्या? ये चित्रा त्रिपाठी से रागिनी नायक ने सवाल कर दिया। इसी बीच नितिन नाम के एक और यूजर ने उसी पोस्ट पर एक कमेंट कर दिया और कमेंट में चित्रा त्रिपाठी की एक पुरानी वीडियो को उसने शेयर किया। ये वीडियो भी पुरानी है, आज तक की डिबेट की है, लेकिन उस दिन डिबेट में मौजूद हैं आसिम वकार, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, और उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज किया। तो चित्रा त्रिपाठी कह पड़ती हैं कि आप AIMIM के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के। यानी चित्रा त्रिपाठी को लग रहा था कि आसिम वकार को बीजेपी को इस तरह जलील नहीं करना चाहिए। उसके बाद आसिम वकार ने जो मजा लिया, जो जवाब दिया चित्रा त्रिपाठी को, वो डायरेक्ट आप सुन लीजिए आसिम वकार से। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या MIM के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? तेरी ही बोली बोलूंगी मैं। कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। तो आसिम वकार से आपने सुना। और इस वीडियो को शेयर करते हुए नितिन थोराट ने ये लिखा था, चित्रा त्रिपाठी तुमको शर्म तो आती नहीं है, क्योंकि उसको तो बेच दिया है बीजेपी के परम चाटुकार चित्रा त्रिपाठी जी। आप अपना चेहरा आईना में कैसे देखती हो? क्या आपका ज़मीर इसके लिए गवाही देता है? मोदी मीडिया की रत्ती भर भी इज्जत नहीं करता है कोई। लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियारे तुम हो अब। खैर, रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी का वो जो पोस्ट था, वो जो ट्वीट था, जिसमें कहा कि वजीरपुर असेंबली में सिर्फ तुमको 6000 वोट आए थे और अच्छा हुआ जनता ने तुम्हारी आरती उतार दी। अब इसके बाद रागिनी नायक ने जो ट्वीट किया, जो जवाब दिया, वो बड़ा अहम है। और यहाँ रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी का ओयो वाला मसला जिक्र कर दिया। रवि किशन के साथ जो वीडियो वायरल हुई, जिसमें रवि किशन ने कहा कि हम चित्रा जी के घर आएंगे, डांस की वीडियो वायरल हुई, इन सबको इशारों में रागिनी नायक ने कह दिया और उसी के बाद हंगामा शुरू हो गया। तो रागिनी नायक ने चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, पहली बात, कांग्रेस से प्यार करती हूं, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैंने मेहनत से लड़ा। कांग्रेस हर सीट पर हार गई, मैं भी हारी, फिर लड़ाएंगे, फिर लड़ूंगी, क्योंकि जिससे प्यार करती हूं निभाती हूं, पर आप ये कहां समझ पाएंगे। दूसरी बात, चित्रा त्रिपाठी को जवाब दिया रागिनी नायक ने। दूसरी बात, ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहां उतारी है मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। तीसरी बात, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। अब इसमें जो दूसरी बात है रागिनी नायक की कि ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहाँ उतारी है मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। ओयो का मामला चित्रा त्रिपाठी का बहुत फेमस हुआ था। दरअसल चित्रा त्रिपाठी के शौहर, वो भी जर्नलिस्ट, और एक दिन वो ओयो होटल में पकड़े गए थे। बाज़ाब्ता नोएडा पुलिस ने उस पर एक्शन लिया था, पूरा मामला सुर्खियों में आया था, खबर शाये हुई थी, और उसी के बाद से चित्रा त्रिपाठी और उसके शौहर के दरमियान लड़ाई चलती रही। बाद में चित्रा त्रिपाठी ने अपने शौहर से अलग होने का फैसला किया, तलाक हो गई। चित्रा त्रिपाठी के पास एक बेटा भी है। इधर रवि किशन का मामला क्या है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें रवि किशन के साथ डांस कर रही है चित्रा त्रिपाठी। और ये जो रवि किशन है भोजपुरी के बड़े एक्टर रहे हैं, इन दिनों वो MP भी हैं, और समोसा पर पिछले दिनों संसद में उन्होंने जो बोला तो बड़ा मजाक भी उड़ा, हंगामा भी मचा। अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी और रवि किशन के अच्छे ताल्लुकात हैं। इन दिनों चित्रा त्रिपाठी की तलाक भी हो चुकी है और वो अकेले रह रही हैं। तो ये पूरा मामला है। और चित्रा त्रिपाठी रागिनी नायक के इस जवाब से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि ओयो का क्यों जिक्र कर दिया, रवि किशन का क्यों जिक्र कर दिया।
और सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह का पोस्ट भी लिखना शुरू कर दिया। अब चित्रा त्रिपाठी ने एक और ट्वीट किया और चित्रा त्रिपाठी ने इस ट्वीट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लिया जिसमें वजीराबाद असेंबली हलका का पूरा डेटा है कि वजीरपुर असेंबली हलका में किसको कितना वोट आया था। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और उस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए रागिनी चित्रा त्रिपाठी ने लिखा, दिल्ली के वजीरपुर की जनता को बधाई, आपने कीचड़ के बजाय कमल का चुनाव किया और आपके संस्कार रागिनी जी आपके ट्वीट से झलक गए। मेरे माँ बाप के संस्कार हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो मुंह पर आएगा। बहस के इतने छिल्ले और निचले सतह पर मैं नहीं आ सकती। बेहूदी और निजी टिप्पणी आपको मुबारक। तो चित्रा त्रिपाठी का ये जो कमेंट है बहुत अहम है, क्योंकि पिछले ट्वीट में रागिनी नायक ने जिक्र कर दिया ओयो का, रवि किशन का, और इससे चित्रा त्रिपाठी की जो पर्सनल लाइफ है वो एक तरह से सामने आ जाती है। बहुत सारी फोटो भी सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया कि चित्रा त्रिपाठी के ओयो होटल की फ़ोटो है, किसी ने कहा घर की तस्वीर है, किसी ने कहा जिसने इस फोटो के लिया उसको हज़ारों तोपों की सलामी। और जो स्क्रीनशॉट उसमें देख लीजिए, रागिनी नायक का वोट फीसद दिखाया गया कि सिर्फ 5% वोट मिला था रागिनी नायक को और 6,348 वोट मिला। अब रागिनी नायक को चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट के बाद और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रागिनी नायक ने अब चित्रा त्रिपाठी की उस वीडियो को शेयर कर दिया। और वीडियो को सिर्फ शेयर नहीं किया बल्कि वीडियो को शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा। क्या लिखा आगे बताएंगे, पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। तो आपने सुन लिया चित्रा त्रिपाठी को, जिसमें मोहतरमा कह रही है कि मैं शादीशुदा हूं लेकिन अपने घर के अंदर हूं, घर के बाहर मैं सिंगल हूं। ये बयान बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए रागिनी नायक ने लिखा, पहली बात, रागिनी नायक लगातार 3 बातें लिख रही अपने हर ट्वीट में। 30 बार भी 3 बात लिखी रागिनी नायक ने। पहली बात, संस्कार पर प्रवचन देने से पहले गिरबान में झांक लेती, घर के अंदर शादीशुदा, घर के बाहर सिंगल महिला। दूसरी बात, बिना कमल और भाजपा का सहारा लिए भला बुरा भी नहीं कह सकती, ये आपकी तलवा चाटू पत्रकारिता का एक और प्रमाण है। तीसरी बात, हार का कीचड़ तो मैं अपनी मेहनत से धो लूँगी अगले चुनाव में, पर आपके चेहरे पर लगी कालिख नहीं धुलने वाली। ये रागिनी नायक ने एक और जवाब दे दिया। अब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इन दोनों की तस्वीर को शेयर कर दिया। अनिल ने लिखा, इधर अब मामला पर्सनल हो गया है, बस अब खुलकर गालियां देना बाकी रह गया है, और तस्वीरें दोनों की शेयर कर दी। चित्रा त्रिपाठी की जो तस्वीर है वो साड़ी में है और एक अलग अंदाज में है। बिट्टू शर्मा ने लिखना शुरू कर दिया, इनका असली झगड़ा क्या है, किसी को पता हो तो कुछ बताए। लोग अलग अलग तरह से मज़े ले रहे हैं। इधर एक बीच है जितेंद्र प्रताप सिंह, उसने रागिनी नायक को ट्वीट करते हुए एक ट्वीट किया। उसने क्या लिखा वो सुन लीजिए। आज तो एक नई जानकारी मिली, रागिनी नायक को कांग्रेस से एक बार इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 10,000 लेकर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाती थी। 10,000 ही लिखा या ज़्यादा, मुझे लगता है 10,000 ही लिखा है, 1 लाख नहीं है। कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत किया तब उनको सस्पेंड किया गया। तो ये किसी ने लिखा रागिनी नायक को ट्रोल करते हुए। अब चित्रा त्रिपाठी ने उसका स्क्रीनशॉट लिया और फिर अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, संस्कार, नाम में नायक और काम। तो ये चित्रा त्रिपाठी ने एक और ट्वीट किया। उसके बाद फिलहाल दोनों की तरफ से कोई और ट्वीट सामने नहीं आया है, लेकिन जो यूज़र्स हैं वो एक्स पर अब लगातार मज़े ले रहे हैं। इसके बाद फिर अलग अलग तरह की वीडियो वायरल हुई। एक और पंडित हैं, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, महिलाओं के संस्कार पर बातें करते हैं। उन्होंने भी चित्रा त्रिपाठी को जवाब दिया था, हालांकि नाम नहीं लिया था, तो बगैर नाम लिए उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को कुछ कहा था, वो सुनिए। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, और गुरुदेव जो स्वयं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं, हमें आप सिंगल ही समझिए, वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई।
और दरअसल ये जो बाबा की वीडियो है उस वक्त की है जब बाबा ने लिव इन रिलेशनशिप को गलत बताया था, लड़कियों के बारे में कहा था कि आजकल की लड़की शादी से पहले कई लड़कों के साथ सो चुकी होती है। लड़कियों को कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो दरअसल एक तरह से वो तवाइफ खाना है। लिव इन रिलेशन में जो लड़कियां रहती है वो एक तरह से वो ताइफा होती है, कईयों के साथ सोती है। इस तरह नहीं होना चाहिए। और कई सारे पंडित हैं जो इस पर इन दिनों सवाल उठा रहे हैं और ये जो बातें कर रहे हैं गलत भी नहीं है। तो चित्रा त्रिपाठी ने भी सख्त रिएक्शन दिया था, तो उस पर उन्होंने इस तरह की बातें की थी। अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई यहीं पर रुकेगी, आगे जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन दो अहम लोगों के बीच में इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। चित्रा त्रिपाठी एक जर्नलिस्ट है, फेमस एंकर है और कई बड़े बड़े चैनलों में उसने काम किया है। अब उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, हमेशा इस तरह की हरकत ना करे, इस तरह की रिपोर्टिंग ना करे कि उस पर ये जो इल्ज़ाम है बिल्कुल सच में तब्दील हो जाए कि वो बीजेपी की स्पोक पर्सन है। और रागिनी नायक ने जो आईना दिखाया है, अब वक्त आ गया है कि चित्रा त्रिपाठी को सबक लेना चाहिए और अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहिए और इस तरह की रिपोर्टिंग बंद कर देना चाहिए। आपकी इन दोनों की लड़ाई के बारे में क्या राय है? आप किसके साथ हैं, इधर है या उधर है? ज़रूर लिखें और मुझे दीजिए इजाज़त।